अम्मी, आप क्या सोच रही हैं अम्मी? अम्मी, क्या आज आप काम पर जाएंगी? जाऊंगी। अम्मी, सच में मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ? तुम्हें पता है वहाँ एक अंकल हैं जिनके साथ हमने खाना भी खाया था। वो नहीं चाहते कि तुम मेरे साथ वहाँ आओ। पर क्यों? वो तो मेरे बाबा नहीं है। हाँ, मगर उनको ये बुरा लगता है। क्यों? अब तुम क्यों क्यों की रट मत लगाओ। तुमने जो पूछा मैंने बता दिया। तो फिर हम लोग बाबा के पास कब जाएंगे? उनका फोन आएगा तो हम चले जाएंगे। तुम्हारे बाबा को हमारी फिक्र नहीं है। चलो, बहुत रात हो गई, अब चलकर सोते हैं। सब ठीक तो है करीम? हाँ हाँ ठीक है, तुम फिक्र मत करो। चल कल मिलते हैं। तुम कार ले जा सकते हो और कल जब इधर से गुजरो तो मुझे साथ ले लेना। असल में तुम्हारी जिम्मेदारी काफ़ी बड़ी जो है। नहीं नहीं यार ठीक है, मैं बस पकड़ लूंगा। चल कल मिलते हैं। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं यार, मैं आराम से चला जाऊंगा। तो अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मी, अम्मी, हाँ, क्या हुआ? क्या कर रही थी आप? कुछ नहीं कर रही थी, बस किचन में थोड़ा सा काम कर रही थी। हाँ। अच्छा। सईदा, उस आदमी ने कब एक लड़की की खिदमत खरीदी थी? मैं घर पे नौकर की तरह हूँ। सफाई सुथराई, बच्चों की देखभाल करूँ और कपड़ों की तैयारी। देखिए अम्मी, आप आंसू का ख्याल रखें, यही बहुत है। हाँ, अगर मैं ये ना करूँ तो तुम कुछ भी नहीं संभाल सकती। फिर मैं समझ नहीं सकी कि तुम आंसू को साथ क्यों नहीं ले जाती हो। उसके लिए मस्ती वाली बात होगी। वो घर में सारा दिन बोर होती है। मैं आंसू को वहाँ नहीं ले जा सकती, बोल दिया मैंने। अगर बात सिर्फ आंसू की है तो ठीक है, मगर मैं भी तो घर में ही रहती हूँ और बाहर की दुनिया को मिस करती हूँ। अम्मी, सुबह से शाम तक आप बाहर रहती हैं, सिर्फ रात में आंसू को देखना पड़ता है। मैंने परवरिश की है, एक समझदार औरत बनाया है। क्या ये सब कुछ काफी नहीं है तुम्हारे लिए, बेवकूफ औरत? अम्मी, आखिर आप चाहती क्या हैं? सईदा, अब तुम जाओ, उसे कहो केयर टेकर का बंदोबस्त कर दे। केयर टेकर का काम करके बोर हो गई हूँ। फिर ये कि क्या मैं तुम्हारी केयर टेकर हूँ या फिर तुम्हारी मैनेजर? आखिर तुम मुझे समझती क्या हो, बताओ मुझे सईदा। आप मेरी माँ ही रहें। मेरी जिंदगी में इसी चीज की कमी है। सईदा, मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, प्लीज। मेरे ये मतलब नहीं था मेरी बच्ची। प्रिंट डिपार्टमेंट से पता करो, क्या हम फिरोजा की कहानी को शामिल करवा सकते हैं? इतना वक्त है। पूछता हूँ मगर मैंने हर बात पे ओके सुना है लेकिन एक्शन नहीं देखा। जाओ। हाँ, अगर हम थोड़ा सा और इंतजार कर लें तो कम से कम असल मामले की तह तक तो पहुंच जाएंगे। जितना मुझे पता है वो काफी है। टाइटल भी तैयार है, मोहब्बत में धोखे की दास्तान, तलाक और बेवफाई की दास्तान। सईदा, तुम ठीक हो? देखकर आपको क्या लगता है मैं कैसी होंगी? मैं समझी थी कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन सुकून तो मेरे नसीब में ही नहीं है। सईदा, देखो मेरी बच्ची। सईदा, मैं तो बस तुम्हारा भला चाहती हूँ बेटी, बुरा क्यों मानती हो? मानती हूँ इब्तिदा में ये मुश्किल होता है, वरना हर कोई एक आर्टिस्ट होता है। ये किस तरह का आर्ट है? अगर इस रास्ते पर ना चलती तो फिर आखिर क्या करती? क्या उस 2 कमरे में करीम की वापसी का इंतजार करती? तुम अपनी आमदनी खुद कमा रही हो और अपने आप को महफूज कर रही हो। खूबसूरत अल्फाज बोलने की जरूरत नहीं है अम्मी। हकीकी जिंदगी में हम सब उलझनों का शिकार होने जा रहे हैं।
हमें ना रास्ते का पता है ना उसके इख्तिताम का। आंसू का ख्याल रखिएगा, मैं बस जा रही हूँ। ईगे, ईगे ठहरो, हमें शर्मिंदगी होगी। डॉक्टर अतेश कहाँ है? वो भी सर्जरी रूम में है, आप इंतजार करें, वो अभी आ जाएंगे। ईगे पागल मत बनो। जरूर जानता होगा बच्चियां कहाँ हैं जैनब। मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? हाँ, सर्जरी रूम कहाँ है? नीचे, मगर सिक्योरिटी। ईगे रुको, ईगे सुनो। मेरी बच्चियां कहाँ हैं? ईगे मत करो। मैंने पूछा मेरी बच्चियां कहाँ हैं? काबू रखो सर प्लीज बताओ मेरी बच्चियां आप मेरे साथ आए। छोड़ो मुझे। छोड़ो इन्हें। मैंने पूछा कहाँ हैं वो लोग? क्या प्लीज फिरोजा उन्हें घर लेकर नहीं पहुंची? सच सच बताओ, मेरी बच्चियां तुम दोनों ने अगवा की हैं। आहिस्ता बोलो, ये हॉस्पिटल है। आज मैं खुद भी फिरोजा और बच्चियों के साथ साथ था। वो बच्चियों को वापस लाने की तैयारी कर रही थी। मगर उसने ऐसा नहीं किया। इसकी कोई वजह होगी। हो सकता है उसकी गाड़ी खराब हो गई हो, उसका फोन बंद है। उसकी बैटरी खत्म थी। ईगे इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मारूं, दफा हो जाओ यहाँ से। कहीं ये कोई गेम तो नहीं? तुम मुझसे सिर्फ कुछ वक्त हासिल कर रहे हो ताकि बच्चियों को दूर ले जाओ। मैं माफी चाहती हूँ। आई एम रियली सॉरी। ओहो, जबरदस्त खाना है। हमेशा की तरह वही खाना। मैं तुम्हें बताना भूल गई, कोई फल नहीं है घर में। मैंने खरीदा है, कासिम लेता आएगा। सलाद। खुश आमदीद। मुझे कुछ अंगूर चाहिए थे। अच्छा, देता हूँ। काफी दिनों के बाद देखा है आपको। काफी अरसे से यहाँ नहीं आया। वो आज मेरे घर में एक मेहमान आने वाली है, उसी के लिए ले जा रहा हूँ। क्या हम उसे जानते हैं? ज़ैनब। ज़ैनब? वो तो शादीशुदा है, तुम्हारे घर क्यों आएगी पागल? एक बार फिरोजा, सिर्फ एक बार दिमाग से काम लो। खुदा के लिए मुझे पागल मत करो। क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, मैं असल में अपने हवास में नहीं था। कहिए। क्या कोई मसला है? वो फिरोजा अजीब हरकतें कर रही है। क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ? मुझे नहीं लगता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है। असल में मेरा ये सवाल पूछने का इरादा नहीं था, लेकिन पूछना जरूरी है। ऐसा लगता है तुम्हारे और फिरोजा के बीच में कुछ है। नहीं। अच्छा, तुम्हारे और फिरोजा के दरमियान जो भी रिश्ता हो, ये तुम दोनों की राह में रुकावट है। तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा कि तुम इस तरह के मामला जल्द हल कर लो, क्योंकि इस तरह के मामला हमारे हॉस्पिटल के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। बुशरा, कुबरा, बच्चियों, बुशरा, बुशरा, कुबरा, कहाँ हो? क्या आप घर पे हैं? मिसेस अदीला? आपने देखा, वो यहाँ भी नहीं। तुमने कहा था घर चलो, घर चलो, बच्चियां आ जाएंगी। मुझ पे मत चिल्लाओ। तुम कह रही थी बच्चियां घर आ गई होंगी। कहाँ हैं वो? अगर ले जाने से पहले मुझसे पूछा होता तो मैं जाने ही ना देती। तुम बिल्कुल पागल लग रहे हो। अगर तुम हर फैसला खुद करोगे, सब मसलों को खुद हल करने की कोशिश करोगे तो ऐसा ही होगा। अगर मुझ पे भरोसा किया होता, मुझे अपनी बीवी समझा होता, तो ये सब कभी भी नहीं होता। क्या बकवास!
ईगे ये क्या किया? मुझे अपने आप पे गुस्सा है। फिरोजा ने मुझे दूसरी बार धोखा दिया है। तुम्हारा कोई कसूर नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आओ अपना हाथ धो। चलो जल्दी उठो, फिर आराम करना। अब सूप रखते हैं। आप जल्दी मत करें सलजूक, ले। जरूर कासिम होगा, वो फल लाया होगा। कासिम आओ, तो और चीजें ले आओ। कासिम तुम ठीक तो हो? कुछ हुआ है क्या? मैं कैसे बताऊं तुम्हें? करीम! सलजूक रुकिए, प्लीज मेरी बात सुनिए। आपको मेरी कसम है। सलजूक रुक जाइए। तुम कहाँ हो? सलजूक, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा करीम। सलजूक प्लीज रुक जाइए। सलजूक प्लीज बस करें। क्यों इतना शोर कर रहे हैं आप? रुक जाए प्लीज। ये गुमनाम शख्स कहाँ है? मुझे तो उसने यही कहीं बताया था, यहाँ से कोई 2 गली आगे होगा। सलजूक रुक जाइए प्लीज। करीम! 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 इसका घर कहाँ है? इसका घर कहाँ है? करीम! करीम! कहाँ छुपा है? सलजूक प्लीज। कासिम भाई आप ही तो रोकिए इन्हें। कासिम क्या यही है? तुम्हें यकीन है? मुझे नहीं पता। करीम! दरवाजा खोलो करीम! दरवाजा खोलो करीम! सलजूक आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। करीम! मैंने कहा दरवाजा खोलो। आप लोगों को देर हो गई। करीम! रुक जाइए प्लीज। चुप करो। करीम दरवाजा खोलो। खुशामदीद। मेरी बेटी कहाँ है? बताओ मुझे, मेरी बेटी कहाँ है? तुमने सुना नहीं? तुम मुझे बताते क्यों नहीं? बताओ कहाँ है? छोड़ दे इसे प्लीज। आपको अल्लाह का वास्ता। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मजाक कर रहे हो? तुम क्या मुझे पागल समझते हो? आज जैनब से मेरी मंगनी है। तुम मुझसे दूर रहो। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मेरी बेटी को भूल जाओ। भूल जाओ मेरी बेटी को, समझे तुम? छोड़ दो इसे सलजूक। सलजूक साहब बस बहुत हो गया। मेरे पास यही याददाश्त है जो रह गई है। सलजूक चलो चलते। प्लीज सलजूक। तुम मुझसे दूर रहो, यहाँ तक कि उसका नाम भी ना लेना। दूर रहो जैनब से।
आइए। ईगे घर पे है? वो इंतजार करके सो गए हैं। चलो अच्छा है। मैं तुमसे ही बात करना चाहती थी। आप प्लीज अंदर तो आए। अगर तुम्हें ठीक लगता है तो आ जाती हूँ अंदर। चलो बच्चों, चलो अब तुम दोनों सो जाओ, ठीक है? जल्द मिलेंगे। इसे अभी बंद होना था। लाल तुम कहाँ हो? मैं इतनी देर से तुम्हें ट्राई कर रहा हूँ। सेल फोन बंद पड़ा था। तुम्हारे सवाल का जवाब ये है कि हम ईगे के घर पर हैं। क्या? माजी ज़ैनब से मुलाकात करने पर इसरार कर रही थी। पता नहीं क्यों कई घंटे घूमने के बाद वो हमें यहाँ पर ले आई हैं। चलो अच्छा है, वो बच्चों को वापस ले आई। मुझे डर था कहीं और ना ले जाए। उसने रास्ते में कोई बात नहीं की। मेरा ख्याल है वो इस हवाले से कुछ फैसला करना चाहती है। जो भी हो, मैं भी पहुँचता हूँ तुम्हारे पास। अच्छा होगा कि तुम यहाँ ना आओ। मुझे नहीं लगता यहाँ ज्यादा टाइम लगेगा। मे भी लग भी सकता है, मगर इस वक्त यहाँ पर सब सुकून में है। तुम इन दरख्तों को देख रही हो? हमने तब लगाए थे जब बच्चियां पैदा हुई थीं। ये भी अब बच्चियों की तरह बड़े हो गए हैं। तुम मुझसे क्या बात करना चाह रही थी? और जिस वक्त इस घर में पुल बन रहा था, 3 माह तक सब कुछ उल्टा सीधा होता था। मुझे ऐसे लगता था कि मुझे ये सब क्यों बता रही हो? तुमने सब कुछ इतनी आसानी से हासिल कर लिया है। इन चीजों के लिए मैंने ईगे से शादी नहीं की। मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं। मेरी ख्वाहिश बस एक फैमिली थी। और मेरी ख्वाहिश बस मेरी बेटियां हैं। मुझे बस मेरी बेटियां वापस चाहिए, बाकी सब कुछ तुम रख लो। जब तुमने अपने बच्चों को मेरे पास छोड़ा था, उस वक्त तुम्हें लगता था कि तुम उनके हवाले से कोई सौदा कर सकती हो? मैं इन्हें वापस हासिल कर लूंगी। मुझे तो बस तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी ख्वाहिश बस एक फैमिली थी, और फैमिली में बच्चियां भी शामिल हैं। तुम जो करना चाहो कर सकती हो, मगर याद रखना पूरी तैयारी के साथ। और जो कुछ भी करना है जल्दी करो, क्योंकि इससे सब मुतासिर हो रहे हैं। मेरी बच्चियां कहाँ हैं? आगे रुक जाओ, बच्चियां ऊपर हैं वो। प्लीज रिलैक्स हो जाओ। मैंने तुम पे भरोसा किया। तुमने मुझसे वादा किया था। तुम्हें लगा कि मैं उन्हें वापस नहीं लाऊंगी, अपने आप से जंग करूंगी?
एक माँ के लिए अपनी बच्चियों के साथ रहने के लिए कितना वक्त काफी होता है। बहुत हो चुका। प्लीज ईगे, अब उनके करीब आने की कोशिश मत करना। दफा हो जाओ। ईगे, मैं उनकी माँ हूँ और उनको हासिल करके ही रहूंगी। क्या हुआ? फिर से चली गई। मामा तो चली गई, अब हम उनसे कैसे बात करेंगे? हम जब चाहें कॉल कर सकते हैं, उनका नंबर है हमारे पास। इसे छुपा लो, नहीं तो बाबा को पता चल जाएगा। सलजूक रुक जाए प्लीज। छोड़ दो मुझे, सलजूक, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। मैं अगर अपने हवास खो बैठी तो कुछ हो हो जाएगा। जाएगा, मगर क्या इस कदर शर्म वाली बात होगी? उसे मुझे हिसाब देना होगा। सलजूक साहब, वो होशमंद नहीं है, वो पागल इंसान है। कैसा पागल कासिम, कैसा पागलपन? ये हमें बेवकूफ बना रहा है, बेवकूफ। मुझे तुम पर हैरत है, तुम भाग गए थे। बोलो ना, जवाब दो। तुम भी शुरू मत हो जाओ। देखो, मैं तुम तीनों के सामने यहाँ लिख रहा हूँ, अगर मैंने इससे हिसाब बराबर नहीं किया, मेरा नाम सलजोक नहीं। नहीं, इसे छोड़ दे। इन्हें अकेला छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, पुरसुकून हो जाएंगे। मैं देखती हूँ उन्हें। क्या हुआ कासिम? अच्छा होगा कि तुम मुझसे कुछ ना पूछो। क्यों? बस मैं जवाब नहीं दूंगा। चलो आओ, घर चलते हैं। मैं बच्चियों को देख आई हूँ, वो सो रही हैं। पता नहीं कैसी होगी सुबह उनकी, क्या जहर भरा होगा उनके दिमाग में उसने। ईगे प्लीज, तुम ऐसा मत सोचो। वो घर आने लगी है जैनब, बच्चियों को ले जाना चाहती है। बच्चियों को जब उसके बगैर रहने की आदत हुई है तब उनको ले जाना चाहती है। ये तो कोई बात ना हुई। ईगे जो भी हो, वो उनकी माँ है। तो क्या मैं बच्चियां उसके हवाले कर दूं? नहीं, मैंने उसे आज कह दिया है कि बच्चियां मेरी फैमिली का हिस्सा हैं। और याद रखना, यही एक वजह है जिसके लिए मैंने तुमसे शादी की है। तुम्हें इसका हल निकालना है। बच्चियां इससे मुतासिर हो रही हैं। लाल, क्या तुमने खबर फैलाई है? बाजी मैं क्या करती? फिरोजा, मेरी बात सुनो प्लीज। हम सब तुम्हारे साथ हैं और तुम बहुत अच्छी हो। मैं अच्छी नहीं हूँ। मुझे नहीं पता क्या हुआ। वो मेरे घर रह रही है, मेरे बिस्तर पर सो रही है, मेरे सोफे पर बैठ रही है और मुझसे कह रही है कि मेरे बच्चे वापस नहीं करेगी। फिरोजा, तुम ही तो ये सब कुछ चाहती थी। अब पुरसुकून हो जाओ प्लीज। अब मैं सुकून से नहीं रह सकती। कल हम लोग वकील की तलाश में निकल रहे हैं। अब हर हाल में मुझे अपनी बच्चियां वापस चाहिए। मैंने तुम्हें कहा था ना, इस टाइम पे तुम्हें नहीं आना चाहिए।
गुड मॉर्निंग। किस कदर खूबसूरत सुबह है। चलो जी, शाबाश, मजेदार सा नाश्ता आज जल्दी जल्दी खत्म कर लो। बाबा अभी तक क्यों नहीं जागे हैं? देर से सोए होंगे ना, इसीलिए अभी तक नहीं उठे। फीनी, जब तक तुम लोग नाश्ता खत्म करोगे वो उठ जाएंगे। क्या वो सारी रात लड़ते रहे हैं? जैनब साहिबा से? मामा से? मामा आई थी, बाबा ने उनसे झगड़ा किया। और तुम लोग कहाँ थे? वो ऐसी नहीं है आंटी अदीला। फिर? पहले मामा का जैनब के साथ, फिर तीनों लड़ पड़े। ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें, लेकिन हो सकता है कि वो बातें कर रही हों। मिसेस अदीला ठीक कह रही हैं। हमने कोई झगड़ा नहीं किया, हम तो बातें कर रहे थे जब तुम सो रहे थे। हम जाग रहे थे, हम लोग सो नहीं रहे थे, ड्रामा कर रहे थे। और तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? शायद तुम बात नहीं करना चाहती। चलो इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, अगर तुम लोगों ने नाश्ता कर लिया है तो। आंटी अदीला, क्या आपको पता है मेरे मामा का नया घर कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा? आपकी मामा कहाँ रहती हैं अब? अच्छा चलो चलो, तुम लोग का पेट भर गया है तो उठ जाओ। चलो चलो जल्दी से जाओ, अपने हाथ मुंह धो लो और उसके बाद मिलते हैं। चलो, शाबाश शाबाश शाबाश, चलो चलो चलो। मैम फिरोजा और सर अतेश, ऐसा हो सकता है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। किस चीज का यकीन नहीं आ रहा? कुछ नहीं। लाओ ये मुझे दो। ये मिस फिरोजा और मिस्टर अतेश है ना? एक पुरस्कार कहानी, रोमांस, तलाक और बेवफाई के मौजू पर राइटर ने अपनी बीवी से तलाक के हवाले से एक नॉवेल लिविंग के उन्वान से लिखा है। मगर जाहिर है मिस फिरोजा ने इस हवाले से बहुत पहले ही सोच रखा था। यकीनन यही वजह होगी कि वो अपने बच्चों की निगरानी से आसानी से दस्तबरदार हो गई। छोड़ो इसे, मुझे दो। क्या मिस फिरोजा ने मिस्टर अतेश के लिए अपने शौहर से तलाक ले ली? ऑफ कोर्स नहीं, इन लोगों ने कहानी गढ़ी है। और इन तस्वीरों का क्या? वो दोनों दोस्त हैं। तुम्हारे पास कोई काम नहीं क्या? हेलो जी मैम, फिरोजा यही होती है। आपको कोई काम? जी, वो हमारी डॉक्टर हैं। हेलो हेलो, हेलो, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? जी जी मैम, फिरोजा यही प्रैक्टिस करती हैं। कितने बजे मिलना है आपको? आप कौन हैं? हेलो हेलो, अल्लाह जाने पता नहीं किसकी कॉल थी। हेलो बारिश, तुम कहाँ हो? ऐसा मुझे लगता है आज मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा। आज के अखबार की शायद सुर्खियाँ देखी? हाँ। अब तमाम सहाफी मिस फिरोजा के ताक़ुब में लग जाएंगे। आज तो हॉस्पिटल में देखना मेला लग जाएगा। काश हमने इतना खुल के ना लिखा होता। खुलकर ना लिखते तो मिस फिरोजा हम तक कभी भी नहीं आती। अब तुम देखना, वो चंद दिनों में खुद चलकर हमारे पास आ जाएंगी और वो इंटरव्यू कर लेंगे जो हम करना चाहते थे। बहरहाल बाद में मिलते हैं, लेट मत होना। ओके मिस हसन, सी यू। आज मैं वकील की तरफ जाऊंगी, चाहो तो तुम भी चलो। ओके, पहले मैं अपने काम कर लूं। वैसे बाजी, आप पहले कहाँ जाएंगी? पहले मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, मरीजों को देखूंगी और फिर वहां से। क्या आपके जहन में कोई लॉयर है? असल में आतेश ढूंढ लेगा, वो काफी लोगों को जानता है, मगर कल रात मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। क्या आपको अफसोस है? मैंने सॉरी तो नहीं किया, मगर अगर कह भी दूं तो वो मेरा दोस्त है। गुड, आप कहोगे और वो आपको माफ भी कर देगा। अब फिर से शुरू मत हो। जी मैम, फिरोजा यही काम करती है और वो सुबह 10 बजे आती है। आयशा, तुम किस तरह फोन रिसीव कर रही हो? फिरोजा मैम। क्या बताऊं आपको फिरोजा मैम,
सुबह से 10 लोग कॉल कर चुके हैं। फिरोजा मैम यही काम करती हैं। परेशान हो गई हूँ। क्या उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया है? नहीं, जैसे ही मैं कहती हूँ हाँ, वो फोन बंद कर देते हैं। अल्लाह। जी फिरोजा मैम। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आज तुम कुछ अजीब सी लग रही हो। नहीं नहीं, तो फिर मैं पहले की तरह अपॉइंटमेंट दे देती हूँ। ठीक है, मुझे देर नहीं होगी, मैं 10 बजे आ जाऊंगी। ठीक है, टेक केयर। ए मेरे अल्लाह, उन्हें कुछ ना पता चले। आज इसके साथ कुछ गड़बड़ है, मैं समझ नहीं सकी।